बताने नहीं पाई ना। वो कहने लगी मेरी आज की रात निकल जाए तो मैं कल आके सब कुछ बता दूंगी, मुझे बहुत खतरा है, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, बहुत गलत होता जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं खुद भी नहीं कह सकती, मेरे खाना खाते ही मेरे जिस्म में कंपन सी पैदा हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और सोनाली फोगाट मामले को लेकर के लगातार जो परिवार है वो कह रहा है कि सीबीआई जांच करनी चाहिए, तब जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लगातार परिवार कल से दुख की इस घड़ी में है और एक ही बात कहने लगा रहा बार बार हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से कि गोवा के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में सोनाली फोगाट की जो यानी कि मृत्यु हो जाती है, निधन उनका हो जाता है, इस प्रकार की जो सूचना उनके पीए हैं सुधीर सांगवान वो देते हैं फ़ोन मिला करके। लेकिन परिवार का कहना है, परिवार के जो आरोप है वो सुधीर सांगवान के ऊपर ही लगाए गए हैं बार बार कि सुधीर सांगवान ही इस कहीं ना कहीं साजिश के पीछे हो सकता। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो भी इसकी जांच होगी, इस मामले को लेकर के जो भी सामने आएगा, दूध का दूध जो पानी का पानी, वो हम तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल सोनाली फोगाट की ननंद और जो सासू हैं हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? अचानक से खबर आती है कि सोनाली फोगाट का निधन ऐसे हार्ट अटैक से हो जाता है, लेकिन यकीन नहीं कर पा रहा कोई भी किस उम्र में ऐसे इस प्रकार से हार्ट अटैक। हाँ जी, अचानक खबर आती है भी हार्ट अटैक हो गया। सुबह 7:30 बजे खबर मिली थी वहाँ से, और हमें अभी तक विश्वास नहीं है हार्ट फेल हो है, वो किसी ने उसकी हत्या की गई है। कुछ ना कुछ दे के खाने में बार बार ऐसे कहती है मुझे कोई दिक्कत है, फिर इस बात का नहीं बताने नहीं पाई वो उसको क्या दिक्कत है। बिल्कुल एक बड़ी बात है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं खाने को लेकर के भी लगातार वीडियो वायरल होने लग रहे। परिवार बार बार का है। सास इस वक्त सोनाली फोगाट के हमारे साथ मौजूद है। माता जी, क्या कुछ बातचीत हुई थी, क्या कुछ मामला था? भाई 20 तारीख ने बात हुई, ठीक ठाक गई रो, कुछ गड़बड़ को नहीं यार, ये बढ़ गए फिर के बेरो मारा सा क्यों है, किसी दिन दे दिया उसने, हार्ट अटैक नहीं आया। सुधीर सांगवान जो उनके काम को संभालते थे, उनके पीए थे, परिवार के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आप तो उनकी सास सोनाली फोगाट की, आपका क्या कहना सुधीर सांगवान? मैंने कहना है ये वही सुधीर का ही कहना है। अच्छा। भाई इसका पर शक है मारू सारा सुधीर सांगवान। क्यों पहले भी कोई इस प्रकार की इस प्रकार की कोई हरकत की थी कि उसका पहले एक दिन खीर लिया के दी बतावा है। अच्छा। खीर खाई बहू तो यहाँ हाथ पैर काम करने रह गया, यानी कि खीर दी थी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को। तो भाई एक बड़ी बात है जो सोनाली फोगाट की सास ने बताया है कि एक दिन, कितने दिन पहले, 1 महीना पहले सोनाली फोगाट को खीर दी गई थी। खीर खाने के बावजूद भी सोनाली फोगाट के जो हाथ पांव थे वो काम नहीं कर रहे थे। इस प्रकार की जो बातें हैं खुद सोनाली फोगाट की सास बता रही है। तो जो शक है वो सुधीर सांगवान के ऊपर है। चाहते हैं कि सीबीआई जांच पर शक है, सबको मारो तो सारा वहीं पर ही शक है। सोनाली फोगाट आप सभी के साथ किस प्रकार से रहती थी? अच्छे से रहती? हमारे तो ठीक रहती, सारा सेती परिवार ठीक ही, सारा मिलजुल के रहती, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ो नहीं, कोई किसी के सेती दुश्मनाई कोई नहीं। तो अचानक कब पता चलता आपको कि इस प्रकार से सोनाली फोगाट की गोवा में मृत्यु हो जाती है? मैंने तो कल पता चलिया है, वही कर फोन करे दूसरे मार करने भैया बात होगी, जब पता चले बंद। सुधीर सांगवान ने फोन तक नहीं उठाए हैं सुनने में, और अब दोबारा से फोन नहीं उठा रहा वो तो फोन तो बिंग भाड़ा करना है, उठाए कौन बतावा है। कितने बेटे हैं माता जी आप? कितने बेटे? 11 बजे बतावे के कल 4 बेटे थे जी। 4 इनके 4 बेटे थे, 3 एक्सपायर हो चुके हैं, एक छोटे वाला भी है। हाँ, और राजनीतिक तौर पे भी आदमपुर जो सीट है, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दे दिया था यहाँ से, मतलब हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज थी। क्या को लगता है कोई राजनीतिक गतिविधि? ये तो देखो जी क्या बता सकते हैं, ये तो कुछ ये तो बता ही नहीं सकते, क्या पता, ये तो आगे चल के जो फोन किया था सोनाली फोगाट ने, किसके पास किया था तो मैंने जो पता नहीं, उन्होंने कहा था कि मैंने जो राजनीतिक पृष्ठभूमि जो तैयार की है वो मेरे पाँव तले से खिसक गई है। वो चिंता में थी इस बात को लेकर के भी कि उन्होंने जो आदमपुर में जो मेहनत की कई सालों से वो कहीं ना कहीं उनके हाथों से छूटती जा रही। वो बताने नहीं पाई ना। वो कहने लगी मेरी आज की रात निकल जाए तो मैं कल आके सब कुछ बता दूंगी, मुझे बहुत खतरा है, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होता जा रहा है, बहुत गलत होता जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं खुद भी नहीं कह सकती, मेरे खाना खाते ही मेरे जिस्म में कंपन सी पैदा हो जाती है।
यानी कि जब खाना खाया, खाना खाते ही लगभग कितने बजे फोन किसके पास किया? वो 11 बजे अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है, अभी मैंने खाना खाया रात को 11 है बजे? रात को 11 बजे। अभी मेरे खाना खाने के बाद मेरे सारे शरीर में कंपन सी पैदा हो रही है, भाई मेरा हालत बिगड़ती जा रही है। उसकी मम्मी ने कहा है भाई तू डॉक्टर के जा, बोले डॉक्टर के जाऊंगी। अब बाद में पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस बात का नहीं पता है। बिल्कुल। आप कौन क्या लगते हैं सोनाली? मैं तो उनकी फ्रेंड हूँ। फ्रेंड जी क्या आप ननद है जी? आप भी रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि किसी भी परिवार का सदस्य अचानक से ऐसे चला जाता है तो कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ उस परिवार के सदस्यों के ऊपर टूटता है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? सुधीर सांगवान का जो नाम है, परिवार लगातार उनके ऊपर आरोप लगाने लग रहा है। देखो ये तो तहकीकात करने के बाद ही पता चलेगा। आप एकदम अचानक से नहीं बता सकते, क्योंकि वो हमेशा ही बाहर जाती थी, शूटिंग पे भी जाती थी और अपने पार्टी काम में भी जाती थी, इसी तरह से इसी रूटीन में गई थी। अब ये अचानक जो हादसा हुआ इसके बारे में तो या तो उसका पोस्टमार्टम हो जाए, पुलिस रिपोर्ट आ जाए या ये हेल्थ रिपोर्ट आ जाएगी, तभी कह सकते हैं। अब ये क्यास लगाने से तो हम कुछ बता नहीं सकते। कब बात हुई थी आपकी सोनाली? मेरी तो बात, मेरी वो सेकंड कज़न ननंद हूँ मैं उसकी। राजरानी मल्हान मेरा नाम है। शिक्षा बोर्ड से मैं वो शिक्षा से रिटायर हुई हूँ, राष्ट्रपति अवार्डी हूँ। मेरे से तो मतलब 22 अगस्त को मेरे तो व्हाट्सएप पे उसका एक वो आया हुआ था कि कुलदीप बिश्नोई, जो आप लोग जैसे उस पर जो मुलाकात करने का बस वो आया 22 को आया था। और उसके जो है व्हाट्सएप डीपी पे मेरे भाई की और भतीजी की फ़ोटो लगी हुई थी। और जब सुबह मैंने ये खबर सुनी, फिर मैंने वो व्हाट्सएप खोल के देखा तो डीपी चेंज हुई हुई थी। वो जो गुलाबी पगड़ी वाली है वो डीपी, इसका मतलब उसने रात को लगाई है और सुबह ही उसका मेरे को लगता है ये हुआ। खाने को लेकर के भी बातचीत हो रही कि सोनाली ने अपनी माँ के पास फ़ोन किया था कि जैसे खाना खाया उनके शरीर में कहीं ना कहीं कंपन बन रही थी। इस बारे में ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि ये सारे बता रहे हैं। मैं रहती क्या चाहते हैं आप? जांच होनी चाहिए इस मामले को लेकर, सीबीआई जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, कुछ भी हुआ हो, लेकिन वास्तविकता सामने आनी चाहिए। यकीन नहीं हो पा रहा लोगों को एकदम कि अचानक से सोनाली फोगाट का निधन हो जाता है। ये तो मैंने भी कहा, मैंने कहा कि जैसे ही मैंने खबर सुनी और मेरे पास फ़ोन आया फिल्म फेस्टिवल से ही किसी मेंबर का कि ऐसे ऐसे तुम्हारी भाभी का वो हो गया, मैंने कहा है ऐसे हो ही नहीं। मैंने फट फेसबुक पे डाला, मैंने कहा अनबिलीवेबल, कोई विश्वास नहीं कर सकता, हार्ट अटैक नहीं मान सकता। मकान में भी बाण भी गनायो फोन पहले मकान में है, उसका फोन आया 11 बजे। बिल्कुल, यानी कि एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं परिवार लगातार इस सदमे में है कि सोनाली फोगाट की इस प्रकार से यानी कि मृत्यु नहीं हो सकती है, निधन नहीं हो सकता। इसी प्रकार को लेकर के परिवार लगातार एक ही फरियाद हरियाणा सरकार और भारत सरकार से लगातार करने लग रहा है कि सोनाली फोगाट का जो निधन हुआ है उसकी मामले को लेकर के प्रॉपर रूप से उसकी जो जाँच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से दूध का दूध जो पानी का पानी है वो होना चाहिए। इस पूरी मामले से जुड़ी जो भी कार्रवाई होगी, जो भी मामला सामने आएगा, नए नए जो से होंगे, वो तमाम तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ हिसार से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।